नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज़ की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज सुबह 9:40 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। आज सुबह 10:31 तक विषकुंभ योग रहेगा। उसके बाद प्रीति योग लग जाएगा। साथ ही आज का पूरा दिन, पूरी रात पार करके अगले दिन सुबह 9:01 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज पृथ्वीलोक की भद्रा है। आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 9 से 11 बजे के बीच हुआ है। आगे भी इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिषीय गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 9:40 से कल सुबह 6:48 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 10 जनवरी की सुबह 6:48 से सुबह 9:01 तक रहेगा। और इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:11 से दोपहर 12:46 तक, और एक बार फिर दोपहर 2:21 से रात 11:09 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 8:11 से दोपहर 12:46 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:08 तक, और एक बार फिर सुबह 10:35 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 13 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:08 तक, और एक बार फिर सुबह 10:35 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:41 से दोपहर 12:16 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:51 से रात 8:21 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 12 जनवरी की दोपहर बाद 3:35 से रात 12:43 तक, और एक बार फिर देर रात 3:03 से अगली सुबह 7:15 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 14 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:04 तक, और एक बार फिर सुबह 10:31 से दोपहर बाद 3:27 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 10 जनवरी की सुबह 7:22 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, वृश्चिक और मकर राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है।
राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 8:33 से सुबह 9:51 तक। मुंबई सुबह 8:36 से सुबह 9:59 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:38 से 9:55 तक। लखनऊ सुबह 8:15 से 9:34 तक। भोपाल शाम 8:24 से सुबह 9:45 तक। कोलकाता सुबह 7:39 से सुबह 9 बजे तक। अहमदाबाद सुबह 8:43 से सुबह 10:04 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:59 से 9:24 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम से चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। व्यापार में अचानक धन लाभ के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आज किसी के से उधार का लेन देन करने से बचिए। कुछ दिनों से चल रहे पारिवारिक मनमुटाव का माहौल जीवन साथी की मदद से अच्छा हो जाएगा। गलतफहमियां दूर होंगी, परस्पर रिश्तों में सुधार होगा। और आज आप सब एक साथ मिलकर रात्रि भोज में शामिल होंगे। बच्चे भी उत्साहित रहेंगे। किसी पुराने मित्र से आज आपकी मुलाकात हो सकती है, जो भविष्य में आपके बिजनेस के लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। लेन देन में सतर्कता बरतें। किसी पर आंख बंद करके विश्वास न करें। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज आपको परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। परिवार के साथ अधिक समय व्यतीत करेंगे। घर के कार्यों में सभी सदस्यों का साथ मिलेगा। घूमने फिरने की योजना बना सकते हैं, जिससे पारिवारिक माहौल खुशहाल बना रहेगा। आज कोई मित्र मिलने घर आ सकता है। उससे निजी समस्याओं को शेयर करने से मन का बोझ हल्का होगा। नौकरी पेशा है तो अनुकूल स्थान पर ट्रांसफर हो सकता है, जिससे रोज ट्रैवल की समस्या का समाधान होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी दूर होती नजर आएंगी। इस राशि के जातक छात्रों को भी आज परीक्षा की तिथि आगे बढ़ जाने से तनाव से मुक्ति मिलेगी और वो और अच्छी तरह अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, सकारात्मक विचारों से दिन का प्रारंभ करें। आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। ऑफिस के कार्यों से संबंधित यात्रा हो सकती है। यात्रा के दौरान किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात होगी, जिससे आप प्रभावित होकर जीवन शैली में बदलाव लाने पर विचार करेंगे। अगर आप गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी के लिए टालना, थोड़ा सा सोच विचार उत्तम रहेगा। इस राशि के इंजीनियर्स को कार्यस्थल पर कुछ नए बदलाव का सामना करना पड़ सकता है। छात्रों और महिलाओं के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा। कहीं से कोई शुभ समाचार मिलेगा। ये परीक्षा से संबंधित भी हो सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके तथा आपके परिवार के लिए खुशियां लाने वाला है। पारिवारिक समस्याएं आज स्वयं दूर हो जाएंगी और आप अपने जीवन साथी के साथ आनंद का अनुभव करेंगे। किसी धार्मिक कार्यक्रम की योजना बना सकते हैं। प्रोफेशनल है तो कार्य क्षेत्र में प्रगति के अवसर मिलेंगे। आप में उत्साह बढ़ेगा, परंतु आगे बढ़ने से पहले अपने अधूरे कार्य को अवश्य पूर्ण करें, अन्यथा काम का बोझ बढ़ेगा। बुद्धिमानी से कार्य करें। आज गृहिणियों को घर में अचानक काम का बोझ बढ़ेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है। आज आप कन्या को एक सिक्का देने से आपकी सुख समृद्धि बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आपके लिए दिन सामान्य रहेगा। भाई बहन से बिगड़े रिश्ते सुधारने पर आज आप सोच विचार करेंगे। इसके लिए जीवन साथी की मदद ले सकते हैं। सड़क पर चलते समय सतर्क रहें। आज विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। पढ़ाई में आ रही बाधाएं दूर होंगी और पढ़ने में मन लगेगा।
विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने का मन बनाएंगे, मनोबल ऊंचा रहेगा। इस राशि के अविवाहित जातकों के लिए दिन शुभ है। विवाह के लिए अनुकूल प्रस्ताव आ सकते हैं। आज बड़े बुजुर्गों से परामर्श लेकर ही बात आगे बढ़ाइए, बात बनेगी। आज किसी धार्मिक स्थल पर काले तिल का दान करें, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन आनंद से भरा रहेगा। दाम्पत्य जीवन में भरपूर मधुरता बनी रहेगी। आप अपने परिवार के बीच सुखद समय व्यतीत करेंगे। खाद्य एवं घरेलू चीज़ों पर आज खर्चे हो सकते हैं। आज आप बच्चों को पार्क में ले जाएंगे, उनके साथ आप भी आनंद मनाएंगे। आपको रोजगार के उचित अवसर मिलने की संभावना बन रही है। शुभ समाचार मिल सकते हैं। आज किसी से राजनीतिक मुद्दे पर अपने विचार प्रकट करेंगे और आपकी बात मानी जा सकती है। व्यापारियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रेम का प्रस्ताव रखने के लिए दिन अच्छा है। केसर का तिलक लगाएं। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज का दिन खुशनुमा रहेगा। आपका आत्मविश्वास कार्यस्थल पर दिन को बेहतर बनाने में मददगार साबित होगा। आज गलत राह पर ले जाने वाले लोगों से सतर्क रहें। बुद्धि और विवेक का सहारा लें और जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। किसी तरह की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए भरपूर नींद लीजिए। अपने लिए समय निकालिए और किसी प्राकृतिक स्थल पर समय व्यतीत करें। शांति का अनुभव करेंगे। आपके जीवन साथी के जीवन में बदलाव आने से खुशी का माहौल रहेगा। सूर्य को अर्घ्य दें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज आपकी सृजनशील प्रवृत्ति कार्यस्थल पर आपको सम्मान दिलाएगी। आप अपनी बुद्धि और विवेक से किसी आर्थिक समस्या का हल खोज लेंगे, जिससे आपकी कंपनी को दोगुना लाभ होगा। उच्च अधिकारियों से सराहना एवं सम्मान मिलेगा। आपके प्रमोशन की संभावना बढ़ जाएगी। संतान के प्रति आज विश्वास बढ़ेगा। बिजनेस कर रहे हैं तो संतान का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। पुरानी जायदाद के क्रय विक्रय के कार्यों से धन लाभ के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को मल्टीनेशनल कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है। नशीले पदार्थों के सेवन से बचें, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज आपको तरक्की के नए साधन मिलेंगे। कुछ अच्छे लोगों से आपकी मुलाकात दिन को और भी बेहतर बनाएगी। आज आपका मूड काफ़ी अच्छा रहने वाला है। बिजनेस में तरक्की सामान्य रूप से बनी रहेगी। दाम्पत्य संबंधों में एक बार फिर से ताजगी भरने के लिए आज का दिन बढ़िया है। आप कुछ नए विचारों के साथ अपना कोई खास काम शुरू करने का मन बनाएंगे। आज आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आप नवीन विचारों से अपने नए दिन की शुरुआत करेंगे। यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार के साथ किसी रमणीक स्थल पर जाने की योजना बना सकते हैं। आपका मन आज साहित्यिक तथा राजनीतिक कार्यों में लगा रहेगा। आर्थिक क्षेत्र में स्थिरता बनी रहेगी। राजनीति से जुड़े लोगों का समाज में प्रभाव बढ़ेगा। आपके लिए आज बिजनेस में दोगुने लाभ का योग बन रहा है। नई योजना लागू करने से लाभ बढ़ेगा। आज डेयरी उत्पादकों को उनके व्यापार में लाभ मिलेगा। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो अपने माता पिता से परामर्श अवश्य कर लें। उनके आशीर्वाद से सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। आज शाम तक कोई शुभ समाचार मिलने से घर में खुशियों का माहौल बन जाएगा। आज ऑफिस का काम समय से पहले पूरा हो जाने से आप घर वालों के साथ समय व्यतीत करेंगे। आज बेहतर होगा किसी को बिना आवश्यकता अपनी राय न दें। कारोबार में आज किसी भी तरह की नई योजना शुरू करने से पहले 2-4 लोगों से राय जरूर ले लें। इस राशि के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को जल्द ही सफलता मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज आप बहुत प्रसन्न रहेंगे। घर में संतान के रूप में लक्ष्मी का आगमन होगा। इस उपलक्ष्य पर घर में बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा रहेगा। मित्रों के साथ आज मौसम का आनंद लेंगे। लवमेट्स अपने पार्टनर को रिंग गिफ्ट कर सकते हैं। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। मेहनत करने से श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। सप्ताह में एक बार मंदिर अवश्य जाएं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 1।
और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज मन ही मन अपने इष्ट को प्रणाम करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ बैठकर खाना खाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वाले वकालत कर रहे लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक रहेगा। अपने क्लाइंट से अच्छा लाभ कमाएंगे। मूलांक 2 जो लोग सिंगिंग करते हैं, गाना गाते हैं, आज उनका दिन बेहतरीन साबित होगा। किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। मूलांक 3 आज व्यक्तित्व समाज में अपनी अलग पहचान बनाएगा। आपका व्यक्तित्व, लोग आपसे प्रभावित होकर आपकी तारीफ करेंगे। मूलांक 4 बिजनेस संबंधी नए प्रोजेक्ट्स के लिए किसी बड़े व्यापारी से मिलेंगे, आपकी डील फाइनल होगी। मूलांक 5 स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन तरक्की देने वाला है। आप सफलता की ओर एक और कदम बढ़ाएंगे। मूलांक 6 आज आपको आलस्य से बचना है, किसी भी काम को पूरा करके ही छोड़ना है। मूलांक 7 किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। कार्य क्षेत्र संबंधी नए नए अनुभव मिलेंगे। मूलांक 8 किसी बुजुर्ग की सहायता करके आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मूलांक 9 काम के प्रति संयम रखने की आदत लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगी। लोग आपसे बहुत कुछ सीखेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज उत्तर पूर्व दिशा के दूषित होने से क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और अब बात करेंगे कि किन दोषों के चलते ऐसी स्थिति पैदा होती है। यदि आपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में स्टोर रूम या भंडार घर बनवा रखा है तो जान लीजिए कि वास्तु के अनुसार ये बिल्कुल गलत है। इस दिशा को दूषित करने का पहला कारण, इस दिशा को स्टोर रूम का निर्माण करवाने से इस दिशा में हमेशा पिता पुत्र के संबंधों में परेशानियां आती हैं, दोनों के बीच अविश्वास बढ़ता है। स्टोर रूम के अलावा इस दिशा में रसोई घर या शौचालय भी नहीं बनवाना चाहिए, इससे पूरे परिवार की सेहत पर विपरीत असर पड़ता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि और सोमवार का दिन है। द्वितीया तिथि आज सुबह 9:40 तक रहेगी, उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी। आज सुबह 10:31 तक विषकुंभ योग रहेगा, उसके बाद प्रीति योग लग जाएगा। विषकुंभ योग की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे प्रीति योग की। प्रीति योग का अर्थ है प्रेम। ये योग प्रेम का विस्तार करने वाला है। अगर आपका कोई अपना आपसे रूठ गया हो, आपको किसी के साथ समझौता करना हो, या आपके प्रेम विवाह में किसी प्रकार की परेशानी चल रही है, या फिर आपको किसी के साथ अपने प्रेम का रिश्ता आगे बढ़ाना हो, तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है। साथ ही इस योग में किए गए कार्य से मान सम्मान की प्राप्ति होती है। साथ ही आज का दिन पूरा दिन पूरी रात पार करके अगले दिन सुबह 9:01 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। इसी के अनुसार कुंडी मारकर बैठे हुए सांप को आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। साथ ही आपको बता दूं कि आश्लेषा नक्षत्र की राशि कर्क है। जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो या जिनकी राशि कर्क हो, उन लोगों को आज के दिन नागकेसर के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। आश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध हैं, जबकि नागकेसर के पेड़ का संबंध, इस वनस्पति का संबंध आश्लेषा नक्षत्र से बताया गया है। इसलिए आज इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आज के दिन नागकेसर के पेड़, उसके फूल, उसकी पत्तियों या लकड़ी को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचाए। इससे आपको मिलने वाले शुभ फलों में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा आज रात 8:54 से अगले दिन दोपहर 12:09 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। ज्योतिर्विज्ञान के अनुसार भद्रा अलग अलग 12 राशियों के अनुसार तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में घूमती रहती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि पर होता है, तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर माना जाता है। आज चंद्रमा का वास कर्क राशि में है, तो आज पृथ्वी लोक की भद्रा है। वैसे तो पृथ्वी लोक की भद्रा में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, लेकिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जिन्हें आज के दिन करने से वो सिद्ध हो जाएंगे।
जैसे किसी भी तरह के वाद विवाद के लिए, किसी पर मुकदमा करने के लिए, शत्रु पक्ष से मुकाबले के लिए, शस्त्र आदि के प्रयोग के लिए, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए, छापामारी के लिए, राजनीतिक कार्यों में तरक्की के लिए, अग्नि से संबंधित कार्य के लिए, हवन आदि के लिए, पशु संबंधी कार्यों के लिए, दाम्पत्य संबंधों की ऊष्मा बनाए रखने के लिए और तंत्र मंत्र के प्रयोग के लिए आज का दिन बड़ा ही प्रशस्त है। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच हुआ है। आपके लिए वर्ष 2023 कैसा है, इसका राय रत्ती विश्लेषण हम आपको आपके जन्म समय के हिसाब से दे रहे हैं। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत करते हुए उनसे बचने के सीधे उपाय भी हम आपको बताएंगे। अगर आपका जन्म सुबह 9 बजे से 11 बजे के बीच हुआ है तो इस साल बार बार आपका मन उचटेगा। इसका असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ेगा। हौसला बनाए रखिए और सिद्धांतों से समझौता नहीं कीजिएगा तो जीत आपकी ही होगी। अगर आपके बच्चे का जन्म सुबह 9 से 11 बजे के बीच हुआ है तो दोपहर बाद 3 बजे से 5 बजे के बीच का समय उसके लिए सबसे ताकतवर होगा और रात्रि 9 बजे से 11 बजे के बीच का समय बेहद उलझन से भरा। मई और अगस्त के महीने साल के सबसे शानदार महीने होते हैं और नवंबर का महीना सबसे गड़बड़ महीना होगा। दोपहर पहले 9 से 11 बजे के बीच जन्म लेने वाले व्यक्ति निहायत शांत, समझदार, बुद्धिमान और ईर्ष्यालु होते हैं। ये बच्चे अस्थिर दिमाग के होते हैं लेकिन स्वभावतः बड़ा ही गहन चिंतन करते हैं। कोई भी फैसला करने में इनको बहुत समय लग जाता है। ये बच्चे अपने सामान के लिए बहुत पॉजिटिव होते हैं। इनकी इस समयावधि के बीच पैदा हुए बच्चों की स्किन बहुत शानदार होती है। इनका व्यक्तित्व अत्यंत आकर्षक होता है और ये चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके प्रशंसकों की कमी नहीं होती। अपनी सराउंडिंग में ये बहुत से बच्चे इनसे दोस्ती करना चाहते हैं लेकिन इनका अंतर्मुखी स्वभाव, एकांत सेवन करने की इच्छा दूसरों से संबंध स्थापित करने में दिक्कत पैदा करती है। लेकिन इनका आत्मविश्वास, इनके सोचने की क्षमता और दूसरों के प्रति अपना कंसर्न जताने का जेस्चर इन्हें लोकप्रियता प्रदान करता है। इन्हें सफलता मिलती है और इन्हें ख्याति बड़ी सरलता से मिल जाती है। ये अपने विरोधी को आसानी से क्षमा नहीं करते और विरोध का सशक्त प्रतिकार करते हैं। लेकिन अगर इन्हें जरा भी असफलता मिलती है तो इन्हें उससे उबरने में बहुत समय लग जाता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये बच्चा निहायत आलसी और स्वार्थी है, लेकिन ऐसा बहुत थोड़े समय के लिए होता है। ये मनी माइंडेड लोगों को पसंद नहीं करते। बेफिक्र, मस्तमौला, भविष्य की प्लानिंग न करने वाले बच्चों से इनको विशेष मदद मिलती है। यानी इन बच्चों को वो लोग पसंद नहीं होते जो असमय अपने पैसे का प्रदर्शन करते रहें या खुद को दूसरों से ऊंचा साबित करने की कोशिश करते रहें। और ये एक चांस की बात ही है कि मस्तमौला लोग हमेशा ऐसे बच्चों के सपोर्ट में खड़े रहते हैं। जिन लोगों का जन्म दोपहर बाद 3 से 5 बजे के बीच हुआ है वो इन बच्चों के लिए बेहद फेवरेबल होते हैं और जिन लोगों का जन्म रात 9 से 11 बजे के बीच हुआ हो वो व्यर्थ में इन्हें पीड़ित करते रहेंगे। ऐसे ही अगस्त के महीने में पैदा हुए लोगों से इस बच्चे को विशेष लाभ होता है। सुबह 9 से 11 बजे के बीच पैदा हुए बच्चे ईमानदार व्यक्तियों को पसंद नहीं करते, उदास रहते हैं। बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन, समय पर काम करने वाले और दूसरों की खुशी के लिए मनोविनोद का आयोजन करने वाले लोग इन्हें पसंद नहीं आते। इन बच्चों पर कोई कितना ही उपकार क्यों न करे लेकिन ये ज़रा भी विरोध बर्दाश्त नहीं करते और दंड देते समय अपराध के क्वांटम का, अपराध की मात्रा का ख्याल नहीं करते। ये छोटे से अपराध के लिए भी उतना ही बड़ा दंड देते हैं जितना बड़ा दंड जघन्य अपराध के लिए दिया जाना चाहिए। इनकी पसंद के लोगों के गुण इनके जैसे ही होते हैं। ये पढ़े लिखे, वाद विवाद में आगे बढ़कर हिस्सा लेने वाले और लोकप्रिय लोगों को पसंद करते हैं। इनकी पहली पसंद आलसी किस्म के लोग होते हैं। ईर्ष्यालु और परनिंदक यानी दूसरों की बुराई करने वाले व्यक्तियों की बातें ये बड़े ध्यान से सुनते हैं। घर की दक्षिण पूर्व दिशा की दक्षिणी साइड इन्हें बहुत सूट करती है। इनके कमरे में इनकी स्टडी टेबल दक्षिण पूर्व की दक्षिणी साइड में लगानी चाहिए और दक्षिण पश्चिम दिशा की पश्चिमी साइड में धातु की अलमारी में इस बच्चे के काम की चीज़ें और एक्सेसरीज रखी जानी चाहिए।
इस बच्चे के कमरे के उत्तर पश्चिम दिशा की उत्तरी साइड में कोई महत्वपूर्ण चीज़ नहीं रखनी चाहिए। खास तौर से इस दिशा में श्री विष्णु के अवतारों का वो चित्र जिसमें 12 अवतार भी अंकित हो, इस बच्चे के कमरे में नहीं लगाया जाना चाहिए। इस बच्चे के कमरे में श्री हनुमान जी का चित्र लगाना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि ये हनुमान जी का चित्र पंचमुखी या एकादशमुखी जिसमें हनुमान जी के 12 अवतार का जिक्र हो वैसा चित्र नहीं लगाना चाहिए। केवल हनुमान जी के वानर रूप का चित्र लगाना चाहिए। इस बच्चे के कमरे में वाराह या शुकर की आकृति वाली, सुअर की आकृति वाली कोई भी चीज़, यहाँ तक कि बच्चे की बचत की आदत डालने के लिए पिग्गी बैंक भी नहीं होना चाहिए। इस बच्चे के बैग या किसी कपड़े पर शुकर का कोई चित्र या कार्टून भी नहीं होना चाहिए। इस बच्चे का शुभ रंग हल्का हरा और ऑरेंज है, हल्का हरा और ऑरेंज, और इसका मित्र रंग पीला है, जबकि स्टील ग्रे कलर इस बच्चे का परम शत्रु है। इस बच्चे के शरीर में तिल्ली, स्प्लीन का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। सुबह 9 से 11 बजे के बीच जन्मे बच्चों का रक्त वातावरण के अनुसार अपने टेम्परेचर को ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं कर पाता। ऐसे बच्चों की माताओं को चाहिए कि इन बच्चों को बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडक से बचाएं। बर्गमाट, साइप्रस और तुलसी की गंध, देखो बर्गमाट आप जानते हैं, बर्गमाट ये सनई होती है हमारे यहाँ, वैसे इटली के सिसिली प्रांत में एक सनई जैसा पौधा होता है, उसको कहते हैं बर्गमाट। उसकी गंध जैसे सनई की गंध होती है वैसे उसकी गंध होती है। ऐसे साइप्रस, तो सनई जानते हैं, बहुत से नए पीढ़ी के बच्चे सनई नहीं जानते होंगे। एक चीज़ होती है सनई, वो सनई एक डंडी जैसी पतली सी होती है, बड़ी मतलब जल्दी से टूट जाती है। उसकी जो छाल है उससे सन बनता था। सन, ये जो जूट जिसे आप कहते हैं जूट, सन वही चीज़ है जूट। उससे थैले बनते हैं, उससे रस्सियाँ बनती हैं, उससे बहुत सी चीज़ें बनती हैं, और सनई जलती है। और दीपावली के दिन शाम के समय सनई को ही जलाया जाता है, वो जो अलाय वलाय निकाली जाती है जब घर से। चलिए आगे चलते हैं। तो वैसे ही इटली के सिसिली प्रांत में एक पौधा होता है, उसे कहते हैं बर्गमाट। तो बर्गमाट, साइप्रस और तुलसी की गंध उन बच्चों के लिए जो सुबह 9 से 11 बजे के बीच पैदा हुए हों बड़ी ही उपयुक्त रहती है। इसके अलावा इन बच्चों की तिल्ली को, जो कि शरीर में तापमान संबंधी या अन्य परिवर्तनों से सीधा संबंध रखती है, उसे स्वस्थ रखने के लिए अदरक या माइटेक नाम का मशरूम और ओमेगा 3 युक्त भोजन देना चाहिए। अगर मांसाहारी हैं तो सैल्मन, मैक्रेल, हेलबुट और सरडाइन मछलियों को भोजन में शामिल करना मदद करेगा। अगर शाकाहारी हैं तो अलसी का तेल इस्तेमाल करना या कद्दू के बीज का तेल इस्तेमाल करना, अखरोट खाना हमेशा अच्छा रहेगा। अलसी के बीज तो आप बच्चों को यूं भी चबाने के लिए दे सकते हैं। इन बच्चों को, इस बच्चे के नितंब और इसकी पेल्विक गर्डिल, कूल्हे का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सुबह 9 से 11 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों की पेल्विक गर्डिल यानी कूल्हे की हड्डी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कूल्हे की हड्डी की डिफॉर्मिटी की वजह से बच्चे पैरों को तिरछा रखकर चलने की प्रवृत्ति रखते हैं, जिसको डिस्करेज करना चाहिए और उन्हें कहना चाहिए कि पैर सीधा रख के चलो। इस समय के बीच जन्मे बच्चे अपने से माता की उम्र की लड़कियों से, या अगर ये बच्ची है तो अपने से पिता की उम्र के लड़कों से हमेशा मदद मिलेगी। इस बच्चे की अपने पिता से ईगो क्लैश हमेशा बना रहेगा। इस अवधि में अगर कोई लड़की पैदा होती है तो उसका रूप और सौंदर्य बिल्कुल उसकी माता जैसा ही रहता है। इस अवधि में पैदा बच्चे गर्मी की शुरुआत बहुत एंजॉय करते हैं। प्रारंभिक वर्षा ऋतु इनके उत्साह को बढ़ा देती है और जाड़े की ऋतु इन्हें बिल्कुल नहीं पसंद होती, बड़ा डिप्रेसिव होती है इनके लिए। वर्ष 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 और इन फ्यूचर में 2025 में जन्मे व्यक्ति इनके लिए फेवरेबल होते हैं। इन वर्षों में जन्मे व्यक्ति स्वभाव में इनके खुद के जैसे होते हैं। वर्ष 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 और 2028 में जन्मे लोग इनके अच्छे मित्र होते हैं। इनकी मदद के लिए हमेशा आगे रहते हैं, जबकि 1971, 1983, 1995, 2007, 2019
और 2023 में जन्म लेने वाले लोगों से इन्हें बचाया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि अगर किसी कारण से बच्चे को विपरीत परिस्थिति में रहना पड़े तो क्या करना चाहिए, वो अभी से चर्चा कर लेते हैं। मान लीजिए आपका बच्चा सुबह 9 से 11 के बीच पैदा हुआ, उसकी क्लास टीचर का जन्म 1971 में हुआ है या 1983 में हुआ है या 1995 में हुआ है। ये वो ईयर्स हैं जो इस बच्चे को सूट नहीं करते, तो आप क्या करेंगे? तो छोटे छोटे उपायों से आप अपने बच्चे के विपरीत समय को मैनेज करने की कोशिश करिए। जैसे बच्चे के स्कूल बैग पर उसके सहायक बंदर के मुंह वाला चित्र अंकित करें, या फिर बर्गमॉट, साइप्रस और तुलसी की गंध वाला परफ्यूम लगाकर, या तीनों में से किसी एक की गंध मिल जाए वो परफ्यूम लगाकर बच्चे के बैग में रखिए। रुमाल का कलर ग्रीन या ऑरेंज होना चाहिए। ऐसी गंध इस बच्चे को सर्वत्र सुरक्षा देगी। हर गंध का शरीर पर अलग अलग असर होता है। गंध बच्चे के अंदर कुछ रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करके विपरीत परिस्थितियों में भी उसे अपना अस्तित्व बनाए रखने में मदद करती है। पढ़ाई करते समय इस बच्चे का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। इस बच्चे के कमरे की दक्षिण पूर्व दिशा में तुलसी का पौधा लगाना बड़ा लाभप्रद होगा। तुलसी का पौधा लगाने के लिए अगस्त के महीने में लगाना और भी ज्यादा फायदेमंद है। खाना खाते समय इस बच्चे को अपना मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए और शाम को 9 से 11 बजे के बीच इस बच्चे को कुछ भी खाना पीना, यहाँ तक कि दवा लेना भी अगर जरूरी हो, मतलब अगर दवा लेना हो तो भी अवॉइड करिए। मतलब जब तक बहुत जरूरी हो ना हो तब तक अवॉइड करिए। बहुत जरूरी हो तो भगवान का नाम लेके कुछ भी कर सकते हैं। एक बार फिर दोहरा दूं, अगर आप एक ऐसे बच्चे की मां हैं जिसका जन्म सुबह 9 से 11 बजे के बीच हुआ है, तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखकर आप एक सच्चा और बेहतर इंसान गिफ्ट के तौर पर हमारे समाज को दे सकती हैं। ये थी चर्चा उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 9 से 11 बजे के बीच हुआ है, और कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म दोपहर पहले 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच हुआ। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्राचीन लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के दर्शन। ये मंदिर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 13 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच है। मुख्य रूप से यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ स्थापित शिवलिंग काफी पवित्र माना जाता है। मंदिर के बारे में मान्यता है कि यह त्रेता काल से संबंधित है। कहा जाता है कि मंदिर में बना एक धूना त्रेताकालीन है, जिसमें लोग लकड़ी तो डालते हैं लेकिन फूंक नहीं मारते। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी ने ब्रह्महत्या के दोष से मुक्ति के लिए इस स्थान पर तपस्या की थी। इस मंदिर में एक कुआं है जिसके बारे में मान्यता है कि लक्ष्मण जी ने तीर मारकर इसमें से पानी निकाला था। तो आप भी कीजिए इस प्राचीन लक्ष्मण सिद्ध मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 9 जनवरी को माघ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है। द्वितीया तिथि में छोटे बैगन का सेवन करना निषिद्ध है। द्वितीया तिथि आज सुबह 9:39 तक रहेगी। उसके बाद तृतीया तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 12:09 तक रहेगी। तृतीया तिथि में परवल की सब्जी या उससे बनी कोई अन्य चीज़ खाना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि करने वाली होती है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत रिंग 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 फट फट ठा ठा ए हे रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज भूमि को स्पर्श कर नमस्कार करें, पृथ्वी को। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।